हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में ये हमारा है पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े एडवांस हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? जैसे कि हमारा 25 सबसे कम है, 25 से ज़्यादा 26 है, 27 है, 28 है। तो हम क्या लेंगे? 3 की पावर 25 कॉमन लिया। ठीक, तो 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है? 3 एन 3 स्क्वायर एन 3 की पावर कितनी हुई? 3। ठीक, अब जैसे करें 1 3 3 का इसका कितना होगा? 9 एंड ये होगा 27। 9 और 1 10, 27 और 3 30 और यानी 40। 3 की पावर कितने हो गया? 40। सॉरी, यहाँ पे 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 की पावर 25, 40 को हमने लिखा 5 गुणित 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया। 8 5 40 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है उसने कि किससे विभाज्य है, यानी हमारे पास कौन सा नंबर? 3 5 2। तो 3 5 2 का हमने निकाला एलसीएम और एलसीएम आए हमारे पास 30। तो हमारा जो ये नंबर विभाज्य होगा वो कैसे होगा? वो होगा 30 से। तो हमारा इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 30। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें सिंपली दिया है कि 1 से 60 तक की पहली 60 संख्याओं का योग किसके द्वारा विभाज्य है। तो हमें पहले इसका योग निकालना है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि किससे विभाज्य है। तो हमारे पास 1 से लेके कितनी है? 60 तक। ऐसे 1 2 3 ये कहाँ तक गई है? 60 तक गई है। और अगर मतलब सम ऑफ एन नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? एन प्लस 1 अपॉन 2। हमारे पास एन क्या है? 60 है। तो यानी हम लिख सकते हैं 60 गुणित 60 प्लस 1 बटे 2, ये आया 30। और जब 30 का मल्टीप्लाई हम 61 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 1830। ठीक है, अब जब 1830 आएगा तो ये जो संख्या जो विभाज्य होगी, कैसे विभाज्य होगी? तो एक से डिवाइड देखेंगे तो इसका जो फाइनल निकलेगा 61। 61 का जब डिवाइड देंगे इसमें तो ये 30 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 61, क्योंकि 61 से ये विभाज्य है यानी कि भाग दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है लेकिन थोड़ा लॉजिकली है। लॉजिकली कैसे? ये एक भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है। जैसे कि 0.3939 आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमें ये पता है फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन की जो वैल्यू अगर वो रिपीटेड है तो हम बार का यूज़ करते हैं। अब ये है ना 39 रिपीटेड है, अगर बार हटाएंगे तो ये भी 39 होगा, तो ये भी 39 होगा, और इससे पहले भी 39 है। तो हम इसको क्या करेंगे? 0.39 के ऊपर ही बार लगा देंगे। ठीक है, 0.39 के ऊपर ही हमने क्या लगाया? बार लगा दिया। अब जैसे हम इसका बार हटाएंगे, ठीक है, अब जैसे हमने इसकी जो वैल्यू है उसको सॉल्व किया यानी कि इसको वैल्यू के बार हटाया, तो जैसे हमने बार हटाएंगे यानी 3 9 को, तो नीचे क्या आएगा? 99 आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए 3 की बार है, तो जैसे पॉइंट हटाएंगे तो हम 10 नहीं लिखते, तो क्या लिखते? बार हटाने के बाद हम 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, दो वैल्यू के दो मतलब कि बार है जो दो संख्याओं पे, तो 99 लिया हमने। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 13 3 39 और ये आएगा हमारे पास 33। तो मेरा जब फाइनल आंसर होगा वो बनेगा हमारा डी। तो डी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कहता है एक स्कूलों में लड़कों की संख्या कितनी है? 1/10 है। मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी है? 1/10। ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या वो कितनी है? 1/4 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या 1/4 है, लड़कों की हमारे पास 1/10 है। अब इसका वो निकालेंगे हम, तो ये 10/4। ठीक है, रेशियो सॉल्व करेंगे तो 5:2 का आएगा। फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये बना हमारे पास 5:2 का। तो जो उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? वो बनेगा 5:2 का अनुपात होगा। ठीक, सिंपल है और सिर्फ यही ही सॉल्व हो गया। आगे की लाइन पे तो हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं।
यदि मेजों का 1/6 और कुर्सियों को 1/4 भाग टूट गया हो, तो यदि प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी चाहिए, मान लीजिए कोई बंदा है, उसको एक मेज चाहिए, एक कुर्सी भी चाहिए, तो कितने लोग कार्यालय में काम कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 108 हमारे पास क्या है, मेज है, ठीक, और कुर्सियाँ हमारे पास कितनी है, यानी कि चेयर 132 है। 1/6 हमारे पास क्या है, मेज जो है वो क्या होती है, खराब हो जाती हैं। तो 1/6 जब हम 6 निकालेंगे इसका 108 का, तो कितने निकले, वो निकलेगा 18। अब मान लीजिए 108 में से अगर 18 चेयर खराब निकलती हैं, तो हमारे पास कितनी सही चेयर बचेंगी, सही मेज़ बचेगी, वो तो बचेगी 90। ठीक, अब बात करेंगे कुर्सी की। अब मान लीजिए 1/4 भाग टूटा, यानी 132 का कितना भाग टूटा है, 1/4। 1/4 जो भाग टूटा है तो कितने निकले, ये निकलेगी 33। और 132 सही टोटल कुर्सियाँ हैं, 33 कुर्सियाँ ख़राब हैं, तो हमारे पास कितनी कुर्सियाँ सही हैं, 99। हमारे पास 90 मेज़ हैं, तो हमें 90 ही कुर्सियाँ चाहिए, तभी वो हमारा जो कार्यालय में काम हो सकता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 90। ठीक है, क्योंकि एक बंदे को एक कुर्सी चाहिए और एक उसको मेज़ चाहिए। हमारे पास 90 मेज़ हैं, तो 90 ही कुर्सियों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 90। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को और 1/2 अपने पुत्रों को और 1/5 भाग दान के लिए देता है, तो उसने कितना दिया है? ठीक, मान लीजिए उसने 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग उसने किसको दिया है, दान के लिए देता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 20 का वो निकलेगा LCM। ठीक, तो ये निकलेगा 4 पंजा 20, 2 धाम 5 चौ, तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा 19/20 भाग इसने दिया है अपना। ठीक, तो हमारे फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा B, बॉम्बे। ओके, इसका अगला क्वेश्चन एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं। अब देखना, आपके क्वेश्चन दिया है जैसे 2.3 और 49 के ऊपर लगाया इन्होंने बार। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास जैसे 2 3 4 9, 4 9 के ऊपर बार था। ठीक, तो हमारे पास 2 9 लेंगे, लेकिन बार पॉइंट के बाद 3 भी है, लेकिन 3 पे बार नहीं है, तो हम 3 पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि बार से पहले कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 1, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने 0 लिया। अब बात करेंगे कि हमारे कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो ये 23 के ऊपर बार नहीं, तो हम 23 के क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। ठीक, पहले हमें पूरी की पूरी सेम सम्मन लेना है। ठीक, हमने ले लिया 2349। उसके बाद हमारी दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमने 99 नीचे लिया। पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने एक 0 लिखेंगे। माइनस करेंगे क्या, जिसके ऊपर कोई बार नहीं, तो 23 को हमने माइनस किया। जब हमने इसको पूरी संख्याओं को सोल्व किया तो आया हमारे पास 23/23 26/990, और जो कि हमारे ऑप्शन बी से मैच खाता है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक, नंबर सिस्टम काफ़ी इजी टॉपिक है, सिर्फ आप इसके रेगुलर वीडियो को देखते चलें। ओके, अगला क्वेश्चन, एक पेड़ सालाना अपनी ऊंचाई के 1/8वें हिस्से से बढ़ता है। यदि यह आज 164 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी? मान लीजिए 1 साल बाद की ऊंचाई देखते हैं। ठीक, अभी इसकी कितनी है, 64 है, और ये कितनी है, 1/8 की मतलब हिस्सा से बढ़ता है, तो 8 64, 64 में 8 ऐड करेंगे, कितना बना, ये बना 72। ठीक, अब हमारी सेकंड साल है, दूसरी साल है, 72 प्लस, और ये रफ्तार बढ़ने की क्या है, 1/8वें हिस्से से की रफ्तार से बढ़ रहा है। जब हमने इसको भाग दिया कितना, 9 बार, तो 72 और 9 ये बना 81। तो यानी जो 2 साल बाद उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, 1/11 किसके बराबर है? जैसे कि अगर हम इसका नॉर्मल निकालें
तो हम डिवाइड देके निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे पॉइंट लगाया तो 0 आया, फिर 0 लगाया तो 1 और 0 आया, तो 11 नंबर क्या होगा 99। ठीक, 1 फिर 0 होगा तो हमारे पास 0, फिर हमारे पास बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 0 आया और फिर हम क्या लेंगे 11 नंबर 99। तो हमारे पास जो बार की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.09, क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट होगी। तो 0.09 हमारी फ्रैक्शन की बिल्कुल राइट वैल्यू होगी, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक, इजी क्वेश्चन है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया था। इसके बजाय उसने संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया। मान लीजिए उस छात्र से कहा गया था कि आप है ना 8/17 से भाग दें। क्या दें? भाग। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है n और 8/17 से हमने उस संख्या में क्या दिया भाग, लेकिन क्या किया उसने उस संख्या में गुणा कर दिया। कितने का? 8/7 का। मान लीजिए n संख्या से उसने 8/17 का क्या कर दिया गुणा कर दिया, जो कि विभाजित कर दिया, गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने भाग दे दिया। और जो सही उत्तर से कितना अधिक है 225, और ये कितना अधिक आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 225 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब देखना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी n इधर आएगा, काय को हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, n इधर आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आया, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे इक्वल का निशान। ठीक, n हम कॉमन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे 17/8 माइनस 8/17 इज इक्वल टू 225। ठीक, 17 का 17 से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 289, 8 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 225, यानी कि हम लिख सकते हैं n 225 और 17 8 कितने होते हैं, तो 17/8 जो होते हैं 136 इज इक्वल टू 225। 225 से 225 कटा और हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 136, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।